सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे कैसियो MJ 120 जीएसटी कैलकुलेटर के बारे में। क्या कुछ है इस कैलकुलेटर में और क्या कुछ नहीं है, किन्हें इस कैलकुलेटर के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं, और बहुत सारी चीजें। तो बहुत क्विकली अगर हम इस कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस कर ले तो आपका बेसिकली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए ऑफिस पर्पज के लिए, जहां पर फाइनेंसेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जीएसटी वाले कैलकुलेशंस होते हैं कॉमर्स के अंदर। अगर आप सीए वाले स्टूडेंट्स हो गए, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए बेस्ट कैलकुलेटर रहने वाला कैसियो की तरफ से। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसका हाईलाइटिंग फैक्टर यही है कि जीएसटी को लेकर 5 डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जिन बटन्स के थ्रू आप डायरेक्टली जीएसटी के साथ, जीएसटी के बिना और टोटल जीएसटी के साथ प्राइसेस कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो डेडिकेटेड बटन्स है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी स्लैब्स के लिए। बट अगर गवर्नमेंट कभी इन जीएसटी रेट्स को चेंज करती है तो आपको कैलकुलेटर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। आप इसी कैलकुलेटर में जीएसटी रेट्स चेंज कर सकते हो और एक डिफॉल्ट बटन के तौर पे अलग अलग जीएसटी रेट्स रख सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली, वही बात हो गया जो जीएसटी रेट के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत सारे कैलकुलेशन। तो आपको बार बार ये नहीं कि पहले कैलकुलेट किया हमने रेट, उस पर जीएसटी लगाया, फिर टोटल कैलकुलेट किया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने प्राइस इनपुट किया, जीएसटी का बटन है आपके लिए, जीएसटी खुलकर आ जा रहा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए, सीए वाले स्टूडेंट्स हो गए, उन्हें अगर चार्ट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, उसमें बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे हमें इस प्रकार के कैलकुलेशंस करने को मिल रहे होते हैं। और बहुत सारी चीजें, लाइक अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो, ऑफिस के डे टू डे टास्क करने हैं जिसमें फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इस कैलकुलेटर के साथ आराम से जा सकते हो, जिसमें 200 स्टेप्स चेक का ऑप्शन दिया गया। यानी कि आप जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हो इसका एक हिस्ट्री बनते चला जाता है, तो प्रीवियस 200 स्टेप्स तक आप वापस जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा, इस समय मैंने कैलकुलेशन क्या था, इस समय क्या किया था। तो कई बार होता है हमने कुछ कैलकुलेशन किया, फिर उससे नया कैलकुलेशन करना, उस कैलकुलेशन को इरेज करना पड़ गया, अब हमें याद नहीं आ रहा प्रीवियस कैलकुलेशन क्या था, तो वो सारी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप 200 स्टेप्स पीछे जा सकते हो और बहुत सारी चीजें हम इस कैलकुलेटर में देखने को मिल जा रही होती है। यानी कि कॉमर्स, बिजनेस पर्पज, ऑफिस पर्पज, फाइनेंसेस के लिए हमारा बहुत बेस्ट कैलकुलेटर रहने वाला है। बट वहीं अगर आप इंजीनियरिंग पर्पज से, हायर मैथमेटिकल स्टडीज के फंक्शन से अगर आप इस कैलकुलेटर को ले रहे हो, तब वो कैलकुलेटर आपके लिए नहीं है। अगर आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ढूंढ रहे हो, उस केस में आपका जो CWES MS वाले कैलकुलेटर्स आते हैं, उनके साथ आप जा सकते हो। इन कैलकुलेटर्स का भी रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा। अगर आपको ग्राफ वाले कैलकुलेटर चाहिए, उनका भी रिव्यू जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर बात कर ले हमारे कैलकुलेटर किस प्रकार का रहने वाला है, तो बहुत ही छोटे साइज का होता है, लाइट वेट होता है, बैटरी खत्म होने की टेंशन नहीं है। 3 साल 4 साल तो लोगों ने चला कर देखा हुआ, यूजुअली खत्म नहीं होता। मेरे पास भी ES वाला कैलकुलेटर है, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, अभी तक बैटरी खत्म होने की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ऊपर सोलर पैनल दिया जाता है। मेन स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है नए नए में कि एक स्क्रीन होगा, स्पेशल पर्पज से कभी कुछ यूज हो रहा होगा, बट ये सोलर पैनल होता है एक्चुअली। जहां कहीं भी अगर आप एक सन के लाइट में हो, किसी LED सोर्स के लाइट में हो, किसी भी लाइट में हो, हमारा चार्ज होता रहता है बैटरी, तो जिसकी वजह से बैटरी खत्म होने की टेंशन नहीं आ रही होगी। तो अभी तक तो मैंने किसी का नहीं सुना कि बैटरी खत्म हो गया, तो मुझे आइडिया नहीं कि बैटरी खत्म हो गया या नहीं। बट हाँ, 3.5 साल मैंने भी यूज किया, लोगों ने बताया 4 साल 5 साल भी चल गया, तो इतना तो कम से कम चल जाएगा। अगर किन्हीं कैलकुलेटर इससे भी ज्यादा चला तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इससे लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कम से कम इतना तो हमारा कैलकुलेटर चल ही जा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब जिन किसी को भी ये कैलकुलेटर पसंद आया हो, फिर ES MS CW कोई भी कैलकुलेटर परचेस करना हो, इन सभी के Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर किसी भी कैलकुलेटर का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर का नाम लिखिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके लिए जल्द से जल्द उस कैलकुलेटर के रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy the journey.